तो क्या फायदा घर छोड़ना। अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है, उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे, कहां नहीं माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे, हिमालय में माया नहीं है क्या। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। जब हम कारण तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो निर्दोष दृष्टि होती है, और जब हम क्रिया पर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है। इसलिए विवेकी वही है जो क्रिया पर नहीं, कारण तत्व पर दृष्टि रखे, तो निर्दोष दृष्टि रहेगी, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, हरिवंश है। कारण पर दृष्टि रखने वाला ही विवेकी है, और क्रियाओं पर दृष्टि रखने वाला अविवेकी अज्ञानी है। नाम जप करने लगे, परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है। जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है। जो मांगलिक होता है वो भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। कि डूब जाना, फिर और कुछ अच्छा ना लगना, इसका फल है भजन में सुख मिलना। संत संग का फल है भज नाम प्राण प्रिय लगे। मतलब इतना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान का नाम इतना प्रिय लगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, संत महात्माओं की वाणी का फल है। नाम जप करना, भजन। अगर भजन नहीं तो क्या मतलब, वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले। खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है हम सत्संग के बाद सत्संग में ही रहें। भगवद आश्रय का आप जो भी आप देख रहे हैं, भगवद आश्रय को देख रहे भैया, ये भगवान का कृपा प्रसाद देख रहे हैं। न इसमें मेरी कोई योग्यता है, न मेरा कोई बल है, न शरीर में, न बुद्धि में। दोनों को हमारे भगवान अर्जुन के रथ की तरह चला रहे हैं, उसी का आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। ये कोई खाने पीने की चमक नहीं है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा लग रहा हो चेहरे पे, तो हमारी लाडली जी का प्रताप है।